नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार और आप हमारे साथ हैं इस बात पे चर्चा करने के लिए कि अभी जो मीटिंग G7 का कनाडा के अंदर किया जा रहा है, जो कि 151 वहाँ ये जो मीटिंग है यह बुलाया गया है। अब होता क्या है कि मीटिंग तो बुलाया जाता है, सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहाँ पे पहुँच जाते हैं जो भी G7 देशों में हैं, और जो गेस्ट के रूप में भी जो देशों को बुलाया गया था वे भी देश वहाँ पे पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद, क्योंकि आज हम अभी चर्चा करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं अभी, या हम यूँ बोलें कि डोनाल्ड ट्रंप अभी मुख्य रूप से एक व्यापारिक व्यक्ति हैं। वह व्यापारिक इसलिए हैं क्योंकि वह अमेरिका को एक देश की तरह नहीं, अभी उसको एक कंपनी की तरह चलाना चाहते हैं। अब कंपनी की तरह अगर चलाना चाहते हैं तो उसी प्रकार से हर किसी के साथ वह डील करना प्रारंभ कर चुके हैं। क्योंकि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आकर अपने गद्दी पे बैठते हैं, मतलब वह राष्ट्रपति का शासन का शपथ लेते हैं, शपथ लेने के साथ ही वह सबसे पहले जो है वह क्या खेलना स्टार्ट कर देते हैं, सारे देशों के साथ टैरिफ वार खेलना शुरू कर देते हैं। टैरिफ वार खेलते हैं क्योंकि वह जानता था कि जितने भी हमारे से जो देश व्यापार करता है वह देश हमको तो माल ज़्यादा बेच जाता है, जबकि हमारे यहाँ से माल कम लेकर जाता है। इससे अमेरिका को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। यहाँ तक तो हम बात समझ सकते हैं कि हाँ, व्यापार में इस प्रकार को हो सकता है कि कोई एक व्यापारी माल ज़्यादा भेजे, दूसरा व्यापारी माल कम खरीदे। लेकिन अगर इसके जैसे ही हम लोग कुछ आगे की ओर देखते हैं तो जो देश डोनाल्ड ट्रंप के सामने, क्योंकि यह मुद्दा अब दो पार्टों में बट गया। एक था जो डोनाल्ड ट्रंप के सामने बिल्कुल जाकर झुक गया, दूसरा था जो बीच में स्टैंड किया कि ठीक है, हमारे ऊपर कुछ टैरिफ आप कम कीजिए, हम भी आपके ऊपर कुछ टैरिफ कम कर देंगे। और तीसरे जो भाग हैं वह डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुका नहीं, बल्कि और ज़्यादा सीना तान के खड़ा हो गया। अगर डोनाल्ड ट्रंप उस पर 20% लगाते तो वह भी 20% लगाता, 25 लगाते 25 लगाता, 100 लगाते 100 लगाता। मामला 150 तक पहुंच गया कि डोनाल्ड ट्रंप भी 150% टैरिफ लगाएं और उधर से भी 150 तरफ टैरिफ लगा। आखिर हुआ क्या, ये सब के बारे में, इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। अब टैरिफ वार खेलते खेलते जो सबसे पहले झुकने वाले जो देश थे वह अमेरिका के ही अपने बहुत सारे एलायंस बोले तो यूरोपियन यूनियन के जितने भी अगल बगल के देश थे वह सबसे पहले अमेरिका के यहाँ आकर झुक गए। जब झुक गए तो उधर से रूस, जिसके अभी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, पुतिन चुटकी लेते हुए इस बात को भी बोले थे कि हमने तो बोला ही था कि तुम सारे के सारे यूरोपियन यूनियन जाकर अमेरिका के जूतों में जाकर बिल्कुल ही झुकोगे, और वह दिन आज बिल्कुल आ गया है। इससे आगे चलते हैं। मिडिल मैन में रहने वाले अगर हम बात करें तो वह है भारत जैसा देश। भारत इस बात पे एग्री हुआ कि ठीक है, अगर हमारे यहाँ आपको लगता है कि कुछ टैरिफ ज़्यादा है तो हम भी अपने ओर से कुछ टैरिफ कम कर देते हैं, और इसके बदले आप भी कुछ टैरिफ कम कीजिए। तीसरी बात अगर हम देखें तो यहाँ पर एक भारत से बहुत बड़ी चूक हो गई। चूक ये हो गई क्योंकि ये स्थिति इस प्रकार की थी, या तो उस साइड नहीं तो इस साइड। हम बोलने का मतलब ये है कि या तो आर नहीं तो पार। लेकिन होता क्या है कि हम लोग जब मिडिल में रह गए, इससे यह बात जो है ये हमारा कमजोरी बोल सकते हैं कि इसी को डोनाल्ड ट्रंप पकड़ लिए। और हम सभी लोगों को मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को पुनः बहुत ज़्यादा उछालने लगे। कहीं पर भी कुछ बात हो उसमें से टैरिफ किंग के नाम से इंडिया को संबोधन किए जाने लगा। उसके बाद तीसरी जो है तटस्थ पक्ष, उसमें आता है चाइना और रसिया। चाइना और रसिया, क्योंकि टैरिफ वार को लेके चाइना पर भी हमले ज़्यादा किए जा रहे थे, तो क्योंकि अब अमेरिका को यह बिल्कुल लगता है कि चाइना कुछ दिनों के बाद हम सभी लोगों को बिल्कुल पछाड़ देगा और वह विश्व में नंबर 1 इकोनॉमिकली वाला सिस्टम या कंट्री बन जाएगा। इसी को डर सताते हुए अभी हम सभी लोग देखते हैं कि कैसे अमेरिका जितना % टैरिफ लगाया उतना % चाइना ने भी टैरिफ लगाया। रसिया को नहीं झुकने का कारण ये था
कि रसिया पे अभी दुनिया का सबसे ज़्यादा सैंक्शन लगा हुआ है, उसके बाद भी रसिया को ये सारे यूरोपियन यूनियन मिलके कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। या हम यूं बोलें कि अभी हमको ये बात तो बिल्कुल पता होगी कि युद्ध तो दो देशों के बीच में अभी चल रहा है, यूक्रेन और रसिया, लेकिन ये कहने का ज़्यादा अच्छा होगा कि यूक्रेन एक्चुअली यूरोपियन यूनियन या हम बोले कि नाटो का बिल्कुल सदस्य है। तो हम ये बोलना ज़्यादा रेफर हो सकता है कि एक साइड से रूस और दूसरी साइड से यूरोपियन यूनियन बोल दें या नाटो कंट्री, ये सभी मिलकर लड़ रहे हैं। लेकिन युद्ध होते होते 3 साल पूर चुके हैं, अभी हम 3.25 साल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, या बोले कि चौथे साल में प्रवेश कर गए हैं। यूरोपियन यूनियन इस युद्ध के कारण पूरी तरीका से हालत खराब है, लेकिन रूस जो अभी भी है बिल्कुल अपने एरिया पे, अपने सीमा पे, अपने वचन पे तटस्थ है। उसके पीछे कारण क्या है? कारण है भारत और चीन का बैकअप। हम सभी जानते हैं कि भारत और चीन इकोनॉमिकली तरीका से रूस से हम लोग जितना तेल लेते थे, अब कई गुना ज़्यादा मात्रा तेल भारत लेता है और चाइना भी इसी प्रकार से लेता है। तो मतलब अभी रसिया के पास इकोनॉमिकली प्रॉब्लम उतना नहीं है। इसके बाद यूक्रेन का आधा से ज़्यादा जमीन को यह अपने अंदर मिला चुका, तो इधर से जितना इकोनॉमिकली रसिया को हम बोलें कि प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, उस साइड उसके उलट उसको उतना ही ज़्यादा मिल भी रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने आते हैं और आने के साथ जो कनाडा के साथ उनका एग्रीमेंट था वह साइन करते हैं, और क्योंकि उनको स्टे करना था डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन अभी हम सभी जानते हैं कि इजराइल और ईरान का युद्ध पूरे जोर शोरों से मचा हुआ है। अब इस जोर शोरों के बीच में वह डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ को हवाला देते हुए निकल जाते हैं कि हमको अभी और महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है, इसलिए हम सभी को अभी हमको जजाना होगा। अब यहाँ तक तो बात समझ में आ जाती है, जितने भी मीटिंग था यहाँ तक अभी सब कुछ सही रहा, लेकिन इसी में एक दो बातें डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसे बोल दिए जिसकी चर्चा अभी पूरे चारों ओर हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ये बोल के आए हैं कि हम जो हमारे देश में ओबामा और निज्जर नाम का जो व्यक्ति हुआ करता था, क्योंकि वह उनका शब्द है, उन्होंने रसिया को, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पहले अभी जो G7 है वह G8 हुआ करता था, जिसमें एक भाग रूस भी हुआ करता था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को जोर देते हुए कहा कि जो G7 था उसे, जो पहले से G8 चला आ रहा था, उसी को G8 फिर से हमको रखना चाहिए, G7 करके या रसिया को उसमें से हटा के, यह सबसे बड़ी गलती है। एक बात ये बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि रसिया को अभी G8 में शामिल कर लेना चाहिए। एक साइड से पूरे यूरोपियन यूनियन रसिया को एनिमी के तौर पे देखते हैं, और दूसरे साइड से डोनाल्ड ट्रंप उनको उसमें शामिल करने की प्रयास कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप यही नहीं रुकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ वह बोलते हैं कि अब G7 को ना G9 बनाने का टाइम आ गया है। अब G9 में हम इंडियन सभी लोग भारतीय सोच रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के बारे में कुछ ऐसा बोलें क्या, क्योंकि भारत को वह हमेशा अपना मित्र बताते हैं। लेकिन नहीं, डोनाल्ड ट्रंप तो ठहरे डोनाल्ड ट्रंप, वह नाम लेते हैं चाइना का। अब आधा जो विश्व है वह पूरी तरीका से शॉक्ड है कि जिससे जो बंदा अभी पूरी तरीका से लड़ाई कर रहा है, अभी कुछ दिन पहले तक टैरिफ वार खेल रहा था, पूरी तरीका से वार तक का बात बन रहा था, और अभी उसे G9 में शामिल करने की बातें कही जा रही है। अब ये बातें ना वहाँ पे फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं मैक्रोन, वे बात जब डोनाल्ड ट्रंप जाने लगे तो मैक्रोन समझ गए कि थोड़ा बहुत मज़ा लेना चाहिए, तो वह मज़ा लेने के लिए बोल दिए कि डोनाल्ड ट्रंप को अभी इसलिए जल्दी जाना पड़ रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को सीज फायर करवाना है। अब आप जोड़ के जरा देखिए, ये सीज फायर वर्ड डोनाल्ड ट्रंप कब बोले थे? जब भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस टाइम डोनाल्ड ट्रंप ही सबसे पहले वह व्यक्ति हैं जो आते हैं और बोलते हैं कि हमने इंडिया और पाकिस्तान का, भारत और पाकिस्तान का सीज फायर करवा दिए हैं। अब ये बात बोल तो देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद पुनः पलट जाते हैं कि नहीं, वे आपस में ही लोग सीज फायर किए हैं। फिर कुछ दिन बाद बोलते हैं कि नहीं, सीज फायर हम ही करवाए हैं। एक्चुअली इस चीज़ को मैक्रोन बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ चुके हैं, इसीलिए वह बोले
कि अभी उनको सीज फायर करवाना है। तो सीज फायर अब किसके बीच में होगा? तो वह सीज फायर ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है उसमें सीज फायर करवाने जाना होगा। अब ये बात जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप को पता चलता है कि अरे हमारा जो पब्लिसिटी स्टंट है इसमें तो डेंट पेंट लगने का कारण बनते जा रहा है, तो इसी को देखते हुए वह प्रॉपर मैक्रोन को, आप इस ट्वीट में देखिए कितने ज़्यादा ये बात बोल रहे हैं कि मैक्रोन जो पब्लिसिटी के जो भूखे हैं वह भूखे इस बात को बोल रहे हैं कि हम सीज फायर करवाने जा रहे हैं। हम सीज फायर नहीं करवाने जा रहे हैं, हमारा इंपॉर्टेंट मीटिंग है। आप इस ट्वीट में बिल्कुल इस बात को स्पष्ट तरीका से समझ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वह अभी इस बात को लेकर विश्व में चल रहे हैं कि वह सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं हैं, शायद वह विश्व के राष्ट्रपति समझ रहे हैं। अब यहाँ भारत के कुछ पक्ष में है क्या? हाँ, भारत के जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो वहाँ डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी मीटिंग फिक्स था, जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी मीटिंग होने वाला था। लेकिन अब मीटिंग नहीं होगा। नहीं होने का कारण ये है कि जब अब नरेंद्र मोदी कनाडा पहुँचते हैं उससे पहले ही वह अमेरिका जा चुके थे। तो डोनाल्ड ट्रंप अपना फ़ोन से, प्राइवेट फ़ोन, दोनों बात करते हैं 30 मिनट तक और बताते हैं नरेंद्र मोदी को कि आप कनाडा आए हुए ही हैं, आप हमारे यहाँ क्यों नहीं आ जाते। लेकिन इस बात को, क्योंकि भारतीय डेलीगेशन इस बात को जान रहा था कि अभी पाकिस्तान के आसिम मुनीर भी अमेरिका में बैठे हुए हैं और उनका आज लंच भी है डोनाल्ड ट्रंप के साथ में, क्योंकि कुछ दिन से बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रहे हैं आसिम मुनीर का। इसी बात को अब सोच लिए कि आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साथ में बैठाया जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी झुकने वाले भारत कभी झुका नहीं है, क्योंकि कनाडा के बाद जो भारत के प्रधानमंत्री हैं इनका क्रोएशिया एक देश है, वहाँ पे जाना है। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है, वहाँ पे जाना है और पहले से ही शेड्यूल था। तो इस बात को डोनाल्ड ट्रंप को जानकारी दी गई कि हमारा शेड्यूल पहले से ही तैयार है, इसलिए मैं नहीं आ सकता हूँ। इस बात पे आप क्या अपना प्रतिक्रिया बताना चाहते हैं? अगले बार हम बिल्कुल चर्चा करेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट जो इजराइल और ईरान है वह और ज़्यादा बढ़ गया है। तो उस सेशन को आप बिल्कुल देखिए, अभी हम बिल्कुल उसमें डिटेल से बताने वाले हैं कि और कितना विवाद आगे बढ़ा है और आगे क्या हो सकता है। आप सभी लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों से अनुरोध है हमारा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर कीजिए। जय हिंद, जय